श्री श्री राधा नील माधव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री लड्डू गोपाल जी महाराज की जय। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा, यमुना तीरा, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jayo Laddu Gopal Jai Laddu Gopal Jai Laddu Gopal, Jaya Radha Nila Madhav Shri Radhe, Jai Sita Ram Lakshmana Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshmana Bhakta Hanuman, Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Jai Prabhupada। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सब इकट्ठे भक्तों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। My dandavats obeisances to each one of you. आप सबको मेरा सादर दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, और मैं टेम्पल प्रेसिडेंट श्री हिज ग्रेस वैष्णव सेवा प्रभु जी से आज्ञा लेकर के आज की कथा का आरंभ करता हूं। और मैं टेम्पल मैनेजमेंट को अपना आभार प्रकट करता हूं कि भगवान का नाम गुणगान स्मरण करने के लिए एक मौका जो दे रहे हैं, उसका मूल्य जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि बार बार नहीं पाई है इस जन्म की मौज। और मैं आप सभी भक्तजनों का जो यहाँ उपस्थित हैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो कि जिनकी अनुग्रहता से भगवान कुछ स्फुरना देंगे कुछ बोलने के लिए, तो यदि कुछ सही यथावत आए तो समझिए कि श्री श्री नील माधव और गुरु महाराज की कृपा है। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा गलती मनुष्य का एक आवश्यक एक चीज है जो हर मनुष्य करता ही है। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय
ऐसा है कि आप जगह जगह पे देखेंगे, प्रभुपाद ने भी लिखा है, जगह जगह पे, हर जगह पे, हर शास्त्र में लिखा है कि भगवान का नाम गुणगान और स्मरण जो है वो निरंतर करना चाहिए। निरंतर, निरंतर को इंग्लिश में प्रभुपाद ने बार बार लिखा कॉन्स्टेंटली, यानी बिना रुकावट के, तैल व्रत, जैसे तेल की धारा, जहां तक हो सके अपने अपने इस तरीके से अपनी कोशिश करनी चाहिए। तो देखना यह है कि ये निरंतर करने की आवश्यकता क्यों है, और ये निरंतर भगवान का नाम गुणगान करने के लिए श्रीमद् भागवतम में जो या तो भगवान के अवतार या महान भक्त, उन लोगों ने क्या कहा है और क्यों कहा है, ये एक थोड़ा सूक्ष्म विषय है कि ऐसा क्यों कहा गया कि भगवान का नाम गुणगान और स्मरण जो है उसको करना तो चाहिए ही, लेकिन निरंतर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके कारण क्या है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में जो पर्सनालिटीज हैं उन्होंने इस विषय में क्या कहा है और क्यों कहा है। और ये इतना गूढ़ विषय है कि हम देखेंगे कि कई कई आचार्यों ने, अवतारों ने एक साथ कहा है। आज हम देखेंगे, श्रीमद् भागवतम से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सबसे जो मोटा एक सूत्र है इसके लिए, वो क्या है, भगवत गीता 8.5, उसमें भगवान ने क्या बोला, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। क्या कहा उन्होंने कि अंत काले च माम एव, अंत काल में जो भी व्यक्ति स्मरण मुक्ता कलेवरम, स्मरण च माम एव, जो मेरा स्मरण करता है अंत काल में, मुक्तवा क्विटिंग यानी शरीर छोड़ते वक्त, कलेवरम यानी शरीर छोड़ते वक्त, यह प्रयाति, जब ऐसा करते है वो छोड़ता है, तो सह मत भावम, वो मुझे ही प्राप्त होता है, याति अचीव्स यानी मुझे प्राप्त होता है, न अस्ति अत्र संशयः। तो जो भी अंत समय में भगवान का नाम गुणगान स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो भगवान को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय की गंध भी नहीं है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में 8.5 में बताया। अब थोड़ा सा इसका अगर विश्लेषण करें तो मृत्यु तो क्या एक दिन होगी, नहीं, मृत्यु क्या है, मृत्यु निरंतर हो रही है, कॉन्स्टेंटली है। उदयन अस्त च अन्नसौ तस्यर्थे यतक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया, आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अस्त च अन्नसौ। हर क्षण, अनुक्षण, प्रतिक्षण आयु मृत्यु को प्राप्त हो रही है, और वह समय उन क्षणों में से कोई सा भी हो सकता है जब यहां से परमानेंटली निकल जाएगा। तो यदि मृत्यु निरंतर हो रही है तो भगवान के घर अगर जाना है, भगवान ने कहा भाई मेरा आप स्मरण करो, मेरा काम करो, मेरा नाम लो, मेरा नाम गुणगान मेरे बारे में निरंतर सुनते रहो, मेरा ही निरंतर काम करते रहो, तो क्या होगा, निरंतर ही मृत्यु हो रही है और निरंतर ही भगवान का नाम गुणगान स्मरण, भगवान का काम किया जा रहा है। तो किसी भी समय अगर होगा तो वह अंतिम समय ही होगा, और उससे क्या होगा, अंत काले च मामेव, क्योंकि अंत कभी भी हो सकता है, इसलिए भगवान का नाम अंत क्योंकि निरंतर हो रहा है, इसलिए भगवान का नाम भी निरंतर लेते रहना चाहिए, जिससे कि 8.5 का फायदा जनमानस उठा सके। तो पहला तो ये एक क्या कहते हैं कारण हो गया कि किस वजह से हमें भगवान का नाम गुणगान स्मरण और भगवान का काम जो है वो निरंतर करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने मध्य लीला में 8.252 में क्या कहा,
रामानंद राय से, कान्हरा स्मरण जीव करीबे अनुक्षण। अनुक्षण, अनुक्षण मतलब कॉन्स्टेंटली, निरंतर। क्या कह रहे हैं? कान्हरा, किसका स्मरण, स्मरण करना चाहिए? जीव करीबे, जीव को किसका स्मरण करना चाहिए? अनुक्षण, प्रतिक्षण किसका करना चाहिए? तो रामानंद राय जी ने क्या कहा? कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। भगवान रामानंद राय जी ने बताया, कहा, उसका उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण का नाम गुणगान और स्मरण निरंतर करना चाहिए। तो महाजनो ये न गता सपन था, चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है, उन्होंने भी यही कहा कि करना चाहिए। अब देखिए और रीजन क्या है, भगवान का नाम निरंतर क्यों करना लेना चाहिए। तो अब देखिए, सुखदेव गोस्वामी जब आए, परीक्षित महाराज जब बैठ गए गंगा जी के किनारे और सारे पूरे प्लानिटरी सिस्टम से, पूरे अंतरिक्ष से सारे के सारे बड़े बड़े महानुभाव, भगवान के भक्त और भगवान के अवतार, वो सारे आने लगे, तब उस वक्त उन्होंने प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने कि भाई ये बताइए सुखदेव गोस्वामी महाराज, जो व्यक्ति एक समय मरेगा या अभी मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी ने 2:1:5 में क्या कहा? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जो भी व्यक्ति इस संसार के जन्म मृत्यु के भय से छूटना चाहता है और स्वतंत्रता चाहता है, परतंत्रता नहीं चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? निरंतर भगवान का नाम गुणगान स्मरण, भगवान का कार्य करना चाहिए। तो यह भी एक कारण हो गया निरंतर करने के लिए कि यदि इच्छा यह है कि इस भय से मुक्ति मिले, तो भगवान का नाम गुणगान स्मरण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने ये सीधा सीधा बताया। अब उधर देखिए, शौनक आदि ऋषियों ने जब प्रश्न पूछ रहे हैं वो सूत जी से, तो शौनक आदि ऋषियों ने क्या कहा? आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशो गृणन् ततः सद्य विमुच्येत यत् बिभेति स्वयं भयम। यदि भगवान का नाम गुणगान करता है निरंतर, तो ततः सद्य विमुच्येत, जो मकड़ी के जाले की तरह इस संसार में फंसा हुआ है, संस्मृति घोरा, फंसे हुए, आपन्ना, फंसे हुए संस्मृति। संस्मृति क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। उससे छूटने के लिए शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, ततः जैसे ही भगवान का निरंतर नाम गुणगान करता है, ततः सत्य विमुच्येता, छूट जाता है। क्यों? यत बिभेति स्वयं भयम, क्योंकि स्वयं भय रूपी पुरुष भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है। इसलिए भी भगवान का नाम गुणगान निरंतर करना चाहिए। अब एक बहुत ही सूक्ष्म गूढ़ विषय जो श्रीला प्रभुपाद ने बोस्टन में 24 अप्रैल 1969 में एक वैष्णवी माता जी के साथ में उनका कन्वर्सेशन है, देखिए, इतना ही रुचिर है कि भगवान का नाम गुणगान निरंतर क्यों करना चाहिए। तो वो जो वैष्णवी है वो कह रही है कि देखिए जी, हमको तो कुछ पता है नहीं कृष्ण जी के बारे में, हम उनके साथ कभी शायद रहे नहीं रहे, हमें मालूम नहीं है। अब ये बताइए, जब हम वहां रहे नहीं, हमें कुछ याद नहीं, तो अब हम उनका स्मरण कैसे कर सकते हैं? स्मरण तभी कर सकते हैं ना जब हमको याद हो कि हाँ वहां ऐसा था। तो उनके नाम गुणगान और लीलाओं का हम स्मरण कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी से वो प्रश्न कर रही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको श्रीमद् भागवतम से सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। तब तो आपको याद रहेगा। तो वो आगे बढ़ी तर्क करने के लिए वैष्णवी, लेकिन हम जब पहले उन्हें जानते नहीं तो हम याद कैसे कर सकते हैं? तर्क उचित है कि जब पहले हम जानते नहीं भगवान कृष्ण को, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, मतलब आप याद नहीं कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा, हम तो उनको जानते नहीं है ना। प्रभुपाद ने फिर बोला, देखो,
जो श्रीमद् भागवतम है उससे भगवान की लीलाएं सुनो। हम क्यों इतनी सारी जो शास्त्र हैं उनको बार बार उनको कोट करते हैं और उनका बार बार दृष्टांत देते हैं श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भगवत गीता से, सिर्फ इसलिए कि आप याद कर सको। तो वो वैष्णवी ने कहा सिर्फ इसलिए कि हम याद कर सके। तब प्रभुपाद के वर्ड सुनिए, समथिंग यू फॉरगेट, आप कुछ भूल जाते हैं, बट आई टेल यू रिपीटेडली, अगर मैं आपको निरंतर उसके बारे में बताता रहूं जो आप भूल चुके हैं, तब तो आप उसको याद करोगे ना कि नहीं करोगे। यदि कोई चीज आप भूल चुके हैं और उसके बारे में मैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, अरे तब तो याद आएगा ना आपको। समथिंग यू हैव फॉरगॉटन कंप्लीटली, जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, अब अगर उसको मैं निरंतर आपको याद दिलाता रहूं, तब क्या तुम्हें याद नहीं आएगा? देखिए तर्क, देखिए प्रभुपाद का है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स। कह रहे हैं बार बार अगर मैं याद दिलाता रहूंगा, अरे भैया तब तो तुमको याद आएगा ना। तब भी वो वैष्णवी आगे बढ़ी, लेकिन हम तो भूल चुके हैं ना, तो हम कैसे याद रख सकते हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं भूल चुके हैं। अरे भूलना जो है वो हमारे नेचर में है, वो हमारे स्वभाव में है भूलना। तुम क्या भूल चुकी हो? अरे जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैं इसको विवस्वान को बता चुका हूं भगवत गीता, तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा मैं कैसे मान लूं महाराज कि आपने उनको बताया, वो तो आपसे बहुत साल पहले हो चुके हैं। तब उत्तर में प्रभुपाद बता रहे हैं उन वैष्णवी को क्या, उत्तर में कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से कि तुम और मैं, हम दोनों के अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, तुम भूल गए हो, मुझे याद है। ये प्रूफ है इसका कि तुम भूल चुके हो, मुझे तो याद है। और यही फर्क है प्रभुपाद ने कहा भगवान और जीव में। इसलिए मैं तुम्हें अब वापस भगवत गीता का ज्ञान दूंगा, जिससे तुम्हें वापस अनुस्मरण हो सके। वापस इस तरह से बार बार निरंतर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, हरिनाम संकीर्तन बार बार करने से जो भूली हुई अभिव्यक्ति है, जिसको हम भूल चुके हैं, जो हमारा रिश्ता भगवान से है, वो वापस याद आ जाएगा। यही, कुछ नया नहीं करना है। सारे संतों ने कहा है कुछ नया पैदा नहीं करना है, सिर्फ जो भूल है उसको मिटाना है। उसको, भूल को मिटाने के लिए निरंतर शब्द का प्रयोग किया गया है कि निरंतर भगवान का नाम गुणगान स्मरण करो, निरंतर भागवतम। तो बार बार करने से फिर क्या, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, भगवान जो है वो अंदर से सारा विधुनोति सुहृत सुताम, अंदर से धो करके ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, और भगवान बुद्धि देंगे और उसके बाद में जो भूला हुआ रिश्ता है ममेवांशु जीव लोके जीव भूत सनातन का, वह वापिस याद हो जाएगा। मैं तो अभी तो खाली मुंह से बोल रहा हूं, लेकिन बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं याद करते रहने से, निरंतर करने से। जैसे तांबे का लोटा, तांबे को लोटे को एक बार खाली अगर मांझ के रख दिया जाए, हम सब तांबे का पानी उसमें भर के पीते हैं ना, ओवरनाइट रख के कि भाई स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब मान लीजिए उसको आप एक हफ्ते मांझे नहीं, तो क्या होगा? तो वो जो उसका जो असली स्वभाव है वो प्रकट करने के लिए, तांबे के लिए उसको निरंतर साफ करना पड़ता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने उन भक्तों को बताया कि भाई इसलिए तुम्हें निरंतर भगवान का नाम गुणगान स्मरण करना चाहिए। और फिर उन्होंने देखिए कितनी बढ़िया बात कही। सो एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस क्षण, वी आर फॉरगेटफुल ऑफ आवर एटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। इस क्षण हम अपने, जो हमारा भगवान के साथ संबंध है कि हम भगवान के अंश हैं, एटर्नली, हमेशा के लिए जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, उसको हम भूले हुए हैं। देन बाय गुड एसोसिएशन, भक्तों के साथ संग करने से, बाय कांस्टेंट, निरंतर चैंट करने से, श्रवण करने से, स्मरण करने से, भगवान का कार्य करने से, पुरानी भूली हुई जो हमारी, जो हम भूल चुके हैं, उसको वापस याद
दिलाया जाएगा, वापस याद आ जाएगा। इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। इंग्लिश में मैं एक बार बोलता हूं क्योंकि बहुत प्रभुपाद का सेंटेंस ये बहुत ही, सारे ही सेंटेंस खैर उनके ऐसे हैं। But we are forgetful of our eternal relationship with Krishna. Then by good association, by constant chanting, hearing, remembering, we again revive our old consciousness. This is called Krishna consciousness. तो हमने देख लिया अब तक भगवान ने निरंतर के लिए बोला कि भाई निरंतर करोगे, निरंतर मृत्यु है, निरंतर मेरा स्मरण करोगे, अंतकाल च मामेवा, मेरे पास आओगे। सुखदेव गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि भय से छुटकारा पाओगे। प्रभुपाद ने बोला कि भाई निरंतर करोगे तो अपना भूला हुआ जो भगवान से संबंध है वह वापस याद भगवान स्वयं दिला देंगे। जही जाने हूं जही देही जनाई, अपने करने से नहीं है। एक जगह प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कैसे हम निरंतर करें, वो उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो कृपा कैसे प्राप्त करें? कृपा प्राप्त करने के लिए इच्छा, सिर्फ संसार के कार्य के लिए वैष्णवों ने कहा अपनी इच्छा भी हो, कार्य भी करे, देश भी ठीक हो, काल भी ठीक हो, लोग भी साथ में सहयोग करें, तब भी हो सकता है सिद्धि हो या ना हो। इसमें खाली दो ही चीज चाहिए, बस अपनी इच्छा और अपनी जो भी निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, अपना खाली निमित्त मात्र, अपना खाली जितना पुरुषार्थ है वो लगाना होगा भगवान के करने से ही। लेकिन फिर भी भगवान जोर लगवा लेते भाई, भगवान जोर लगवा लेते हैं, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। थोड़ा तो शुरू में करना ही पड़ता है। एक बार क्या हुआ, भगवान रामचंद्र जी खड़े हो गए पुल देखने के लिए। जब वो बन गया ना पुल लंका का, तो जब वो पुल बन गया खड़े हो गए, तो पुल बना हुआ था, तो भगवान के दर्शन करने के लिए जितने भी जलचर थे वो सारे निकल के समुद्र से बाहर आ गए। जल दिखना बंद हो गया। तो जो वानर सेना थी वो ज्यादातर तो जानवरों के ऊपर से पैर रख के ही पार करने लग गई। प्लस ऑफ कोर्स पुल तो था ही, उस पे से भी पार किया गया। तो हनुमान जी देख रहे थे, हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने कहा राम जी ये तो ठीक नहीं है महाराज। बोले क्या भाई हनुमान, तुमको कुछ ना कुछ रहता है मेरे से डिस्कशन करने का, आनंद लेने का है। बोले आपने हमसे खामा खाई इतनी मेहनत करवा ली। अरे आपको खाली चाहिए था यहाँ पे आते और खड़े हो जाते और ये सारे जलचर आपके दर्शन करने आए हैं, पार कर जाते। आपने इतनी मेहनत करवा ली हम सब वानरों से। राम जी ने कहा यही तो बताना चाह रहा था मैं, पहले तुम खुद कुछ जो तुम में शक्ति है वो करो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, बस इतना करो। करूंगा मैं ही, 99% मुझे ही करना है। 100 के लिए भी पुरुषार्थ वही दे रहे हैं। वो पुरुषार्थ भी कहां से आ रहा है? राम नाम लिख के डाले पत्थर। तो इस तरीके से अपना प्रभुपाद जी ने कहा कि निरंतर इसलिए भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए जिससे भूली हुई जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो हम भूल गए हमारा रिश्ता भगवान से, वह वापस हमें याद आ जाए। अब देखते हैं इस विषय में श्रीमद् भागवतम में। देखिए जब भगवान 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में जब भगवान प्रकट होने वाले हैं, कहां पे? जेल में। तो उस समय जब भगवान होने ही वाले हैं और गर्भस्थ हैं भगवान, और अब आइज मन करते हुए भगवान प्रकट होने वाले हैं जब, तब उस समय सारे देवता वहां भगवान की स्तुति करने के लिए आए। 10.2.25 में आता है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, देवल मुनि, व्यास जी जैसे महामुनियों एवं इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे। कौन कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, देवल, व्यास और बहुत सारे दूसरे या मुनि, इंद्र, चंद्र, वरुण, देवता इत्यादि अदृश्य रूप से, इन आंखों से नजर नहीं आने वाले अदृश्य रूप से देवकी के कक्ष में पहुंचे, जहां सबों ने मिलकर
वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की। ये सारे आ गए बेसिकली जितने भी थे हैं। अब आप यहाँ पे खास देखिए, वैसे तो इतने सारे हैं पर इनमें आप 3 को खाली देखिए, ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यासदेव जी हैं। ब्रह्मा जी गुरु हैं नारद जी के और नारद जी गुरु हैं व्यासदेव जी के। तो 3 गुरुओं की पीढ़ियां वहां इकट्ठी एक साथ हैं। सही, इस तरह से समझिए कि इस्कॉन मंदिर में अगर मान लीजिए गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और श्रीला प्रभुपाद, ये तीनों एक साथ व्यक्ति रूप में एक साथ प्रकट हो जाएं और कुछ बात अगर बोले तो उस बात में कितना वजन होगा। मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है, तीनों ही एक से एक हैं, पर भाव की दृष्टि से अगर एक बार देखा जाए 3 गुरु पीढ़ियां एक साथ वहां मौजूद है। और उन्होंने क्या प्रार्थना करी है ये देखिए, अध्याय 2 में 10:2-37 ये लोग क्या कह रहे हैं। अब ये तीनों जने बोल रहे हैं, वैसे सारे ही बोल रहे हैं पर फिलहाल हम 3 को लेते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं और आपके व्यासदेव जी हैं। व्यासदेव जी के गुरु नारद जी के गुरु ब्रह्मा जी। अब ये एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए 10:2-37 में वो कह रहे हैं, शृण्वन् गृणन् स्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यः त्वत् चरण अरविन्दयोरावेष्ट चेताः न भवाय कल्पते। क्या कह रहे हैं वो, गृणन श्रवणन श्रवणन गृणन श्रवणन, प्रभुपाद उसका भावार्थ क्या लिख रहे हैं, निरंतर भगवान के विषय में सुनते हुए, निरंतर शब्द है वहां पे देखिए, श्रवण निरंतर भगवान के विषय में सुनते हुए, श्रवण कीर्तन विष्णु, गृणन कीर्तन करते हुए या सुनाते हुए, स्मरयन च चिंतयन स्मरण करते हुए, ब्रैकेट्स में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, भगवान के चरण कमलों तथा उनके स्वरूप के विषय में निरंतर चिंतन करते हुए। निरंतर शब्द लगा रहे प्रभुपाद बार बार देखिए, श्रवण में निरंतर श्रवण करते हैं जो, ग्रहण जो निरंतर कीर्तन करते हैं, स्मरण जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतयन जो भगवान का चिंतन करते रहते हैं, नमानि रूपाणि च मंगलानि ते, क्या करते रहते हैं, भगवान का नाम गुणगान का स्मरण करते रहते हैं जो कि मंगलकारी हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनके साथ क्या होता है, अगली लाइन में आ रहा है, क्रियासु यः त्वत् चरणारविन्दयोर आवेष्ट चेता न भवाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान का नाम गुणगान स्मरण निरंतर करता रहता है और भगवान का कार्य साथ में करता रहता है, और जिसका मन त्वत् चरण अरविंदयो, जिसका मन पूर्णतया भगवान के चरणों में लीन रहता है, उसके साथ क्या होता है, न भवाय कल्पते। कितना बढ़िया इसका ट्रांसलेशन है, न भवाय कल्पते। भवाय यानी न का नहीं, भवाय भौतिक पद के लिए, कल्पते योग्य है। जो ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का नाम गुणगान निरंतर स्मरण करता है, वह इस संसार के योग्य नहीं है। और बाद में प्रभुपाद उसको क्या लिखते हैं ट्रांसलेशन में, श्रीला प्रभुपाद की जय। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं, जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं, निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं निरंतर, तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं।
तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि महाराज जो भी आपका नाम गुणगान निरंतर करते हैं वे आपको पाते हैं और संसार में नहीं फंसते। उनके शिष्य जो है नारद जी, उनके पुत्र भी, शिष्य भी, नारद जी भी यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं देवकी के, जब भगवान प्रकट होने वाले हैं जेल में, नारद जी भी यही कह रहे हैं कि जो भी आपका नाम गुणगान स्मरण निरंतर करते हैं वे दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, इस संसार में नहीं फंसते हैं। और तीसरे, वैसे तो सारे हैं पर खाली हम 3 ले रहे हैं, और उनके जो शिष्य हैं व्यास देव जी, वो भी यही कह रहे हैं कि जो निरंतर, देखिए निरंतर शब्द लगाया गया है बार बार प्रभुपाद ने प्रभुपाद का एक भी शब्द ऐसे ही नहीं लगाया गया है, कुछ ना कुछ है उसके अंदर, गूढ़ तत्व तो भरे हुए हैं उसमें, मणियां भरी हुई है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे ही व्यासदेव जी कह रहे हैं कि जो निरंतर आपका नाम गुणगान स्मरण करते हैं वे जो है दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, और इस प्रकार वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। और क्या चाहिए, यही चाहिए हर व्यक्ति को, एक्चुअली यही हमारा गोल है लाइफ का। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने तो देख लिया निरंतर करने से क्या होता है, सवाल ये पैदा होता है कि ये तीनों वहां पे मौजूद हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, भगवान प्रकट हैं वहां पे, होने वाले हैं, चतुर्भुज में हैं, अभी आएंगे बाहर, वगैरह वगैरह। अब तीनों ये कह रहे हैं निरंतर। अब सवाल ये है, थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि तीनों जने, ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यास देव जी ने निरंतर शब्द का प्रयोग क्यों किया? तीनों जने अगर बोल रहे हैं, जैसे इतने जो हैं ये, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इनसे बढ़कर पर्सनालिटीज और क्या है, यही है तीनों ने, लेकिन निरंतर शब्द का प्रयोग किया। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये निरंतर शब्द का प्रयोग क्यों किया। सबसे पहले हम लेते हैं कि व्यास देव जी ने निरंतर शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये देखना है सबसे पहले। अब देखिए, बहुत ही रोचक है ये कि प्रभुपाद ने लिखा कि तीनों ने लिया, और तीनों का, हालांकि तीनों एक ही चीज भी बोल रहे हैं लेकिन उसमें विशेषताएं भी हैं। क्यों बोल रहे हैं अलग अलग, अपने अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं। देखिए कैसे, पहले व्यासदेव जी। अब व्यासदेव जी ने निरंतर शब्द का प्रयोग क्यों किया, कि आपको निरंतर नाम गुणगान स्मरण करना चाहिए भगवान का, मतलब जो व्यक्ति ऐसा करता है वो आपको पाता है और इस संसार में नहीं बंधता है। क्यों किया उन्होंने? अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए कि 1-5-9 में आपको याद होगा कि बद्रिकाश्रम में व्यास देव जी बैठे हुए थे और चिंतन कर रहे थे, और वो सोच रहे थे कि मैंने इतना सारे वेद लिख दिए, ग्रंथ लिख दिए, लेकिन मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं हूं मैं, इतना सब कर दिया लेकिन मजा नहीं आ रहा। हर आदमी जो भी काम कर रहा है इसीलिए कर रहा है कि कुछ आनंद मिलेगा, नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा तो आदमी क्यों करेगा, 12 घंटे ऑफिस में क्यों काम करेगा, परिवार को क्यों रखेगा साथ में, क्यों वो इतने नए कपड़े, कार, मोटर, ये वो सांसारिक दृष्टि से भी सब क्यों करेगा, कुछ आनंद पाने के लिए। 3 आनंद हैं, एक है सांसारिक आनंद, एक है ब्रह्मानंद, और एक है परमानंद। तो 3 आनंद में से कोई सा एक तो पाने की चेष्टा हर व्यक्ति कर रहा है, वरना यहाँ रहना मुश्किल है, क्यों क्या करेगा रह के 3 में से अगर नहीं पाना कुछ भी तो जब वो बैठे हुए थे और निराशाजनक स्थिति में बैठे थे, वह प्रसन्न चित्त नहीं थे, अप्रसन्न थे बल्कि, और निराशा में थे और संतुष्टि नहीं पा रहे थे, और ग्लानि हो रही थी कि इतना सब कर दिया लेकिन नहीं हुआ। उस वक्त नारद जी आए। देखिए ये व्यास देव जी ने निरंतर क्यों कहा, व्यास देव जी ऐसा सोच रहे हैं निरंतर कहने के लिए कि जब मैं बहुत परेशान था, निराश था, अप्रसन्न था, डिप्रेस था, उस वक्त नारद जी आए थे और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था यथा धर्मादाय, यह है 1-5-9,
यथा धर्मादाय च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। यथा धर्मादाय च अर्था, जिस तरह से आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का मुनिवर्य हे मुनि श्रेष्ठ अनुकीर्तिता, बारंबार निरंतर जिस तरह से आपने धर्म अर्थ का मोक्ष का वर्णन किया है, न तथा वासुदेवस्य, उस तरह से वासुदेव जी की महिमा ही अनुवर्णिता, आपने वासुदेव जी की निरंतर वर्णन नहीं किया, इसलिए आप निराशाजनक स्थिति में, अप्रसन्न स्थिति में, असंतुष्ट स्थिति में बैठे हुए हो। यदि आपने भगवान का महिमा को अनुवर्णित किया होता, निरंतर गाया होता, तो आप प्रसन्न चित्त मन से बैठ करके भगवान का नाम गुणगान स्मरण कर रहे होते और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे होते। तो जब भगवान की स्तुति करने लगे तीनों, ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यास देव जी, तो व्यास देव जी को ये याद आ गया कि भैया निरंतर शब्द लगाओ, वरना भगवान की यदि निरंतर वर्णन नहीं, नाम गुणगान किया गया, तो कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, निरंतर अप्रतिहता। यदि अप्रतिहता होगा तो यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आनंद से बैठेगा। तो व्यास देव जी ने इसलिए बोल दिया कि महाराज जो भी आपका नाम गुणगान करे वो निरंतर करे। इसलिए जब वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की देवकी के गर्भ में, तो व्यास देव जी ने निरंतर शब्द का प्रयोग किया। यही नहीं, अब उनको, व्यास देव जी को यह भी याद आने लगा कि उनके जो गुरु महाराज है, जो उनके बगल में ही खड़े हुए हैं वहां पे गर्भ में, कंस के किले में, अपन सबने देखा है वहां पे उनको ये भी याद आया कि अरे नारद जी ने ये तो मुझे कहा ही था, लेकिन नारद जी ने ये भी बताया था कि जब नारद जी की मां की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो जंगल में भगवान का नाम गुणगान करने गए, फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि हे नारद, तो बच्चे के रूप में थे उस वक्त, अब मैं अगले जन्म में तुम्हें दर्शन दूंगा, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो। तब व्यास देव जी को बताया नारद जी ने कि नारद जी ने भगवान के दर्शन होने के बाद में क्या किया, क्या किया, नामान्य नामानि अनंतस्य हतत्रपा पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटम संतुष्ट मनागत स्पृहा कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। नारद जी ने कहा, हे, जब वो मिले उनको, उन्होंने बोला कि भाई आप नाम गुणगान नहीं किया इसलिए आप निराश हैं। फिर नारद जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब मुझे दर्शन हो गए भगवान के, तो मैंने क्या किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मरण गाम पर्यटन, स्मरण में प्रभुपाद की ट्रांसलेशन है निरंतर स्मरण करते हुए। तो व्यास देव जी को अपने गुरु की बात याद आ गई कि उन्होंने मुझे तो कहा ही था कि निरंतर तुमने वर्णन नहीं किया भगवान का। उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान के दर्शन के बाद मैं निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ घूमता रहा, एक बार नहीं, निरंतर करता रहा। और फिर उससे क्या हुआ, तुष्ट मना, संपूर्ण रूप से मैं तुष्ट मना, गाम पर्यटन तुष्ट मना गत स्पृहा, बिना स्पृहा, बिना एनवी के, और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। क्यों, क्योंकि निरंतर स्मरण भगवान का कर रहे थे। ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए बारंबार निरंतर भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। इसलिए व्यास देव जी ने भगवान का जब प्रादुर्भाव होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग निरंतर आपका नाम गुणगान स्मरण करते हैं वे आपको पाते हैं, संतुष्ट रहते हैं
और इस संसार में वे दिव्य पद पर रहते हैं, इस संसार में रहते हुए भी, और बाद में तो आपके धाम आते ही हैं। तो इस तरीके से व्यास देव जी ने उनके निरंतर की स्तुति करने के पीछे ये रीजंस हैं कि वे खुद भी निराशाजनक स्थिति से बाहर आ सके, प्लस उन्होंने समझा कि उनके गुरु महाराज जो उनके बगल में खड़े हुए हैं उन्होंने क्या किया था और वे भी संतुष्ट हुए। ये सोच करके व्यास देव जी ने निरंतर शब्द का काम में लिया। इसलिए निरंतर भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब बगल में नारद जी खड़े हैं। नारद जी ने भी निरंतर, प्रेयर तो सेम ही है, राइट, कि जो भी, एक बार देख लेते हैं। देखिए श्लोका क्या है, गृणन् श्रवणन् गृणन् स्मरयन् च चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। तीनों जने यही सेम प्रेयर कह रहे हैं कि जो आपके निरंतर आपके बारे में सुनते रहते हैं, जो निरंतर आपका नाम गुणगान करते रहते हैं और जो आपका निरंतर स्मरण करते रहते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम को समझ सकते हैं। तो व्यास देव जी का तो हमने देख लिया उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब नारद जी जो हैं वो भी स्तुति कर रहे हैं ना भगवान की, उन्होंने भी कह रहे हैं निरंतर, जो व्यक्ति निरंतर करता है। अब उनके निरंतर कहने के पीछे का क्या रहस्य है, उन्होंने क्यों बोला कि निरंतर करना चाहिए है। देखिए तीनों अलग अलग, पर तीनों के कारण एक भी हैं और अनेक भी हैं, अचिंत्य भेदा भेद। ये भागवतम। अब नारद जी ने क्यों निरंतर कहा कि निरंतर आपका जो करता है वो ऐसे है। तो नारद जी को अपने गुरु जो ब्रह्मा जी हैं, जो उनके बगल में खड़े हुए हैं वहां, उनकी याद आ गई कि नारद जी को अपने गुरु ब्रह्मा जी की याद आ गई कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण दर्शन के बाद नारद जी को 2:7:53 में क्या बताया था। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से ये कहा था 2:7:53 में, क्या, मायाम वर्णयतः अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम नित्यम मायया आत्मना मुह्यति। ब्रह्मा जी ने नारद जी से ये कहा था। ब्रह्मा जी ने तप किया था, तप तप आवाज आई थी, भागवतम में है। और उसके बाद में भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने उनका हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, वहीं से चला आ रहा है दुनिया भर में हैंडशेक। उसके बाद में, सब होने के बाद में, नारद जी को जब बता रहे हैं ब्रह्मा जी ये सब, तो उन्होंने क्या बताया, क्या कि मायाम वर्णयता मुष्य, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वर्ण और अंतरंग शक्ति है, वर्णयता अमुष्य अमुष्यया, उसका जो वर्णन करते हैं, ईश्वरस्य अनुमोदतः, विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन तथा उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नित्य रूप और नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की भ्रामिक शक्ति माया से उभर जाता है। तो नारद जी को याद आया कि उनके गुरुजी ने कहा था कि जी, अगर जो भी जना भगवान का नाम नित्य नाम गुणगान स्मरण करता है, उसको भगवान की माया कुछ नहीं उसका कर पाती। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, लेकिन माया मेताम तरंती ते, लेकिन जो भगवान के सरेंडर हो जाते हैं वे बच जाते हैं उससे। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी ने निरंतर शब्द इसलिए प्रयोग किया कि उनको अपने गुरु जी की याद आएगी। मेरे गुरु जी ने कहा था कि निरंतर भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए, जिससे कि भगवान की माया से बचा जा सके और भगवान की शुद्धा भक्ति प्राप्त की जा सके। इसलिए नारद जी ने निरंतर शब्द का प्रयोग किया। अब दो तो हो गए, व्यास देव जी को अपने गुरु जी की याद आ गई और नारद जी को अपने गुरु जी की याद आ गई। इसलिए दोनों ने निरंतर बोल दिया भगवान को कि भगवान, जो भी व्यक्ति आपका नाम गुणगान स्मरण नित्य निरंतर
कॉन्स्टेंटली करता है वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। और वो आपको पूर्णतया से समझ सकता है, यानी कि पूर्णतया से समझने का मतलब यही हुआ कि वह शुद्धा भक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि शुद्ध भक्त ही भगवान को समझ सकता है। अब सवाल आता है कि महाराज ब्रह्मा जी ने भी यही प्रार्थना करी भगवान के प्रकट होने के पहले कि निरंतर आपका नाम गुणगान स्मरण होना चाहिए। अब सवाल यह है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों कहा? तीनों के रीजन एक भी हैं, अनेक भी हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला है, उसके पहले ब्रह्मा जी को याद आ गया जब उन्होंने तप किया था, और तप के बाद में भगवान प्रकट हुए थे, और प्रकट होने के बाद में भगवान ने उनको चतुर्श्लोकी भागवतम दी थी। भाभी प्रभु जी, समय मेरे पास कितना है थोड़ा बता दीजिए। अगर 8-10 मिनट आगे जाता है तो चल जाएगा क्या? हाँ प्रभु जी, समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना चाहे उतना समय यूज कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। ओके प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो अब ब्रह्मा जी को याद आ गया कि भगवान ने उनको चतुर्श्लोकी भागवतम दी थी। हम चतुर्श्लोकी भागवतम को बहुत संक्षेप में लेंगे, लेकिन चतुर्श्लोकी भागवतम को याद करने का एक बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है। वो क्या है? देखिए, हम सभी जब कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी आती है, टूटा टूटा करती हुई, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, किसी की भी, तो उनको हम क्या कहते हैं? VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आ गए भाई। चतुर्श्लोकी भागवतम को याद करने के लिए VVIP याद रखने से चतुर्श्लोकी भागवतम याद हो जाती है। श्लोका भले ही याद ना हो, करना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम उसका जो भावार्थ है वह VVIP के एक्रोनिम से समझा जा सकता है। तो पहला V लेते हैं। पहले V से है, पहला चतुर्श्लोकी भागवतम है 2:9-33 में। यह इसलिए देखा जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने निरंतर शब्द क्यों काम में लिया। अब उनको याद आया कि भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवतम बताई थी ब्रह्मा जी को, उनके गुरु, उनको अपने गुरु की याद आ रही है, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की। उन्होंने क्या बताया था? चतुर्श्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को। चतुर्श्लोकी भागवतम क्या उनको याद आ गई? VVIP याद आ गया ब्रह्मा जी को। क्या याद आ गया? पहला V है 2:9-33 का, वासुदेवम सर्वम इति। क्यों? क्योंकि चतुर्श्लोकी भागवतम का भावार्थ है, हे ब्रह्मा, भगवान ने बोला, बताया ब्रह्मा जी को प्रकट होने के बाद, पहला चतुर्श्लोकी भागवतम का श्लोक, हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। यानी क्या भगवान कह रहे हैं? कि इस संसार के का प्रादुर्भाव होने के पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, और बाद में भी मैं ही रहूंगा। हर वक्त मैं ही मैं हूं। वासुदेवम सर्वम इति, पहला श्लोक उनको याद आ गया। भगवान ने बोला था VVIP, जब वो स्तुति कर रहे हैं, अभी भगवान प्रकट होने वाले हैं जेल में कंस के, पहला उनको चतुर्श्लोकी भागवतम याद आ गया। दूसरा श्लोक उनको क्या याद आया? VVIP का दूसरा है V, दूसरा 2:9-34। पहला V है वासुदेवम सर्वमिति, पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं, बाद में भी मैं ही रहूंगा। दूसरा V है वैल्यू। ब्रह्मा जी को क्या बताया कृष्ण जी ने? हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, अगर किसी चीज में कोई वैल्यू है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। उसकी वैल्यू तभी तक है जब उसमें भगवान कृष्ण के साथ उसका संबंध है, नहीं है तो उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। ऐसे मेरी माया जानो, अगर संबंध नहीं है किसी वस्तु का, इसे ऐसा प्रतिबिंबित जानो मानो जो अंधकार में प्रकट होता है।
तो ब्रह्मा जी को याद आ गया, हाँ भगवान की ने मुझे बोला था कि यदि किसी चीज की वैल्यू तभी है जब उसका संबंध भगवान से है, यदि नहीं है तो उसको समझो वो माया है, अंधकार से उत्पन्न है, इल्यूजन है। ये भी उनको याद आ गया। वी हो गया, पहला वी वासुदेवम सर्वमिति, दूसरा वी वैल्यू, तीसरा देखिए वी आई, 2 9 34। आई क्या है? आई से है इनसाइड आउट। क्या है? उनको याद आ गया कि ब्रह्मा जी को बोला था कृष्ण जी ने, हे ब्रह्मा तुम यह जान लो, ये परपट प्रभुपाद जी के हैं, हे ब्रह्मा तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। भगवान ने क्या बताया ब्रह्मा जी को तीसरे में? वी आई, इनसाइड आउट। हर चीज के मैं अंदर भी हूं और बाहर भी हूं, मैं संसार में भी हूं और हर कण कण में भी हूं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। और कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। हर जगह भगवान ही भगवान है। उन्होंने कहा लेकिन भाई मैं इसके बाहर भी हूँ, गोलोक वृंदावन में भी रहता हूँ, ये मत सोच लेना बस मैं इन सब के अंदर ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। भाई मैं अलग भी रहता हूँ, इन सब में भी हूँ। तो ब्रह्मा जी को याद आ गया स्तुति करने के पहले भगवान की जेल में। हाँ भगवान ने तीसरा ये बताया था, पहला भी बताया था वासुदेवम सर्वमिति, दूसरा भी बताया था वैल्यू तभी है जब भगवान से संबंधित है, तीसरा बताया था इनसाइड आउट, मैं हर चीज के अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। अब ब्रह्मा जी को याद आया चौथा VVIP। पी से है पर्सन सर्चिंग फॉर पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड की जो खोज कर रहे हैं, वो पर्सन जो भक्त है, जो भगवान की खोज कर रहा है, पी से है पर्सन सर्चिंग फॉर पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। 2 9 36। वो क्या श्लोक है? एतावदेव जिज्ञासम। ये उनको याद आ रहा है स्तुति करने के, निरंतर कहने के पहले उन्हें याद आ रहा है क्या? एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र सर्वदा। एतावत् यहां तक, एव निश्चय ही, जिज्ञासाम पूछा जाना चाहिए। कहां तक पूछा जाना चाहिए? तत्व परम सत्य जिज्ञासुना, विद्यार्थी द्वारा, जो विद्यार्थी जिज्ञासु है उसे तब तक पूछते रहना चाहिए। आत्मनः, कब तक पूछते रहना चाहिए? अन्वया व्यतिरेकाभ्याम, जब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यत्स्याता सर्वत्र सर्वदा, जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा निरंतर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो ब्रह्मा जी को अपने गुरु महाराज कृष्ण महाराज जी की याद आ गई कि चौथे उसमें VVIP में पी में उन्होंने बोला था कि भगवान की खोज जो है वह निरंतर करते रहना चाहिए, और भगवत प्राप्ति होने के बाद निरंतर भगवान का नाम गुणगान स्मरण करते रहना चाहिए। ये कृष्ण जी ने बोला था उनको। इसे ही कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। यही इसलिए ब्रह्मा जी ने फिर बोला कि आपका नाम गुणगान स्मरण भगवान निरंतर सर्वत्र सर्वदा सततम होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह शुद्धा भक्ति को प्राप्त होता है और दिव्य पद को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का नाम गुणगान निरंतर करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी ने बताया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, नारद जी ने बताया व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने बताया सुखदेव गोस्वामी को। वो भी देखते हैं आगे भी। तो कृष्ण जी ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि निरंतर सर्वत्र भगवान की खोज करो। श्रीला प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, देखिए, अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि निरंतर सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए।
मनुष्य को चाहिए कि उनकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण निरंतर करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्ध अवस्था यही है। इस प्रकार खोज कृष्ण प्राप्ति पर समाप्त नहीं होती है। नित्य निरंतर कृष्ण का जप श्रवण सततम कीर्तयन्तो माम है। नित्य कृष्ण जप श्रवण तथा और स्मरण से नित्य नया परमानंद की प्राप्ति होती है। देखिए, परमानंद नहीं है तो कोई क्यों भगवान का नाम गुणगान स्मरण करेगा? हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम आनंदाम्बुधिवर्धनम। नित्य भगवान का नाम लेने से, निरंतर भगवान का नाम गुणगान स्मरण करने से नित्य निरंतर उस आनंद की वृद्धि होती रहती है, आनंद रूपी समुद्र की। इसलिए भगवान का नाम गुणगान स्मरण उस आनंद की प्राप्ति भी जो है, भगवान के साथ संबंध को, भूले हुए संबंध को हटाने के बाद जो भगवान का नाम गुणगान का स्मरण का जो आनंद मिलता है, उसकी प्राप्ति के लिए ही कृष्ण जी ने बताया ब्रह्मा जी को कि भाई निरंतर नाम गुणगान स्मरण करना चाहिए। इसलिए भी कृष्ण जी को पाने के बाद भी कोई भी आचार्य ऐसे नहीं है कि उन्होंने कहा भाई अब बस हो गया, अब तो काम फिनिश हो गया, चलो बोरी अवस्था बांधो और अपना काम करो। नहीं, उसके बाद भी वे निरंतर सर्वत्र सर्वदा निरंतर सततम कीर्तन स्मरण भगवान का कार्य करते रहे भगवत प्राप्ति के बाद भी। इसलिए ब्रह्मा जी को जब अपने गुरु का निर्देश याद आया तो उन्होंने निरंतर शब्द का प्रयोग करा, और यही गुरु शिष्य परंपरा भी है। हम इसके आगे भी देख सकते हैं कि व्यासदेव जी ने शुकदेव गोस्वामी को बताया तो शुकदेव गोस्वामी ने भी यही बात कही है। क्या बोला उन्होंने? तस्मात् सर्वात्मना राजन। जब परीक्षित महाराज ने उनको पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने 2 श्लोक बोले हैं। 2 श्लोक बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो होता है ना, बच्चे खेलते हैं स्पॉट द डिफरेंस, भेद बताइए 2 चित्रों में। इसी तरह से देखिए ये 2 श्लोक है, इनमें भेद देखिए क्या है। पहले उन्होंने बोला, जब उन्होंने बोला मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये गुरु परंपरा चल रही है। देखिए, कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी ने नारद जी ने शुकदेव, व्यासदेव जी से शुकदेव जी पे आ गए हम अब। तो शुकदेव जी से पूछा परीक्षित महाराज ने कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो पहले उन्होंने खाली ये बताया, देखिए यही पूर्ण है पर भाव की दृष्टि से देखिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा, देयरफॉर, QED, कंक्लूजन। क्या करना चाहिए? श्रोतव्या, भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए। श्रोतव्या, सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, गुणगान करना चाहिए। स्मर्तव्यश्च, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इच्छता भयम, यदि जन्म मृत्यु के संसार से छूटना चाहते हो तो भगवान का नाम गुणगान स्मरण करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा श्लोक, यह है 2:1:5, पर 2:2:36 में उन्होंने क्या कहा? 2:2:36 में उन्होंने कहा तस्मात् सर्वात्मना राजन। पिछले वाले में कहा था तस्मात् भारत सर्वात्मा, नो डिफरेंस। पहले था तस्मात् भारत सर्वात्मा, अब कह रहे हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन। पहले बोला भगवान ईश्वरो हरि, अब बोला हरि ही सर्वत्र सर्वदा। क्या लगा दिया सुखदेव गोस्वामी ने? तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा। क्या? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। पहले वाले में क्या था? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। अब क्या है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। कोई फर्क नहीं है दोनों में। पहली लाइन में उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या ऐड कर दिया? तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा। उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं हो, ये सुनने वाले पढ़ने वाले बोले एक दिन जो मरेगा या एक दिन मरने वाला है, बस भगवान का नाम गुणगान स्मरण अभी किया 2 मिनट भर भूल गया। नहीं,
क्या कहा उन्होंने? हे राजन, अतएव आवश्यकता है कि प्रत्येक मनुष्य निरंतर सर्वत्र तथा सदैव भगवान पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण, नाम, गुणगान और स्मरण करे। 2:1:5, 2:2:36, एक ही फर्क है, दोनों श्लोक सेम है, दोनों बोले गए हैं परीक्षित महाराज को दूसरे स्कंद के पहले और दूसरे अध्याय में। पहले में उन्होंने बोला कि भगवान का नाम गुणगान स्मरण करना चाहिए, 2:2:36 में कहा कि भगवान का नाम गुणगान स्मरण निरंतर सर्वत्र सर्वदा करना चाहिए। ये हम आ गए सुखदेव गोस्वामी तक गुरु परंपरा में। अब उनके जो शिष्य हैं सूत गोस्वामी, उन्होंने क्या लिखा देखिए, तस्मा देखे न मनसा, वो बता रहे हैं, है? वो बता रहे हैं सूत जी शौनक आदि ऋषियों को, क्या? तस्मा देखे न मनसा, इसलिए एक व्यवसात्मिका बुद्धि, एक बुद्धि से, तस्मा देखे न मनसा भगवान सात्वतांपति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा, नित्यदा निरंतर। उन्होंने भी निरंतर शब्द का रिपीट कर दिया, क्या? तस्माद एकेन मनसा, एकाग्र मन से। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। यही चीज जो आ रही है, तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव जी, सुखदेव जी, सूत जी, उसके बाद में परंपरा, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में परंपरा और श्रीला प्रभुपाद, इन सब ने एक ही बात कही, पूजश्च नित्यदा श्रवणम कीर्तनम सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान का नाम गुणगान स्मरण नित्य निरंतर करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का आखिरी श्लोक क्या है, मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर कामिहि नार पियार जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। क्या कहा उन्होंने? मो सम दीन न दीन हित, मेरे जैसा दीन फॉलन कोई है ही नहीं। तुम समान रघुवीर, और आपसे ऊंचा बढ़ के कोई है ही नहीं रघुवीर राम जी। अस विचारी, ऐसा विचार करके, रघुवंश मणि, रघुवंशियों के मणि, अस विचारी रघुवंश मणि। हाँ नहीं, कामी ही नार पियार जिमी, जैसे कामी पुरुष जो है वो स्त्री के पीछे भागता है, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, जिस तरह से जो लालची व्यक्ति है वह धन के पीछे भागता है, तिमि रघुनाथ निरंतर, उसी प्रकार निरंतर जैसे वो भागते हैं धन और स्त्री के पीछे, उस तरह से निरंतर तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे लालची व्यक्ति धन के पीछे भागता है और जो लस्टी पुरुष है, जो काम पीड़ित है, वह स्त्री के पीछे भागता है, निरंतर भागता है, इसी तरह से हे रघुवंश मणि, ये सोच के कि मुझसे नीचा कोई नहीं है और आपसे ऊंचा कोई नहीं है, मुझे ये वरदान दीजिए, तिमि रघुनाथ निरंतर, कंटिन्यूअसली प्रिय लागहि मोहि राम, मुझे आप राम जी निरंतर मुझे आप प्रिय लगे। इसलिए जहां तक बन पड़ सके, मुंह से कहना आसान है लेकिन फिर भी जहां तक बन पड़ सके भगवान का नाम गुणगान स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान का कार्य करते रहना चाहिए। कह सकते हैं कि जी ऑफिस में है तो भगवान का कैसे ध्यान करें, पर ऑफिस भी भगवान का ही बनाया हुआ है। यह भगवान को समर्पित करके कि आपका कार्य कर रहे हैं और अंत में भी आप ही का किया, करने से भी भगवान का एक तरह से स्मरण हो गया। इस तरीके से करके जहां तक बन पड़ सके
एक दूसरे को याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि हम सब भूले हुए हैं, जिससे हमारा कल्याण हो सके। और हम सब लिमिटेड एडिशन है, जैसे आता है ना कार का लिमिटेड एडिशन आता है, वो बहुत ही महंगा होता है और थोड़े से ही वैरायटी बनाते हैं वो। इसी तरह से जो मनुष्य है जन्म से, वो लिमिटेड एडिशन है, उसका बहुत कम है मनुष्य, और आयु भी लिमिटेड है। इसलिए जहां तक हो सके भगवान का नाम गुणगान स्मरण निरंतर करने की चेष्टा करें और एक दूसरे को याद दिलाएं, जिससे हम सब भूले नहीं, क्योंकि भूलना एक हमारी परिस्थिति में है ही, भगवान ने ऐसा बनाया है, इसीलिए भक्तों का साथ और ये शास्त्र ये सब दिए हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हाँ हाँ। सबसे पहले हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की समाधि के दर्शन करते हैं। और अब हम सभी से अनुरोध है कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2 मिनट्स। पार्थ प्रभु जी, आपका हाथ हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु। हाँ यस दंडवत। प्रभु, आपने जो लास्ट में बोला कि श्रीला सूत गोस्वामी ने एक वर्ष रिसाइड किया था, उसका हाँ वर्ष हाँ नंबर बता सकते हो? हाँ 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 हाँ। सूत गोस्वामी का है 15 नंबर का है। मैं बताता हूँ प्रभु। अ, हम्म, मैं आपको बताता हूँ प्रभु जी। मैं भाविक प्रभु को दे दूंगा। 15 नंबर है, मैंने पूरा वाला वर्ष लिखा नहीं है ये पहले स्कंद में ही। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतम पति। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं यहाँ पे 1 मिनट बता देता हूँ। एक सेकंड लगेगा, तब तक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। मैं 1 सेकंड में चेक करके आपको बता देता हूँ प्रभु। श्योर श्योर। हाँ, ये 1 2 14 प्रभु। 1 2 14, 1 to 14। ओके यस, थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओ हो अहो भाग्य, दंडवत प्रणाम, जय हो महाराज। बहुत ही सुंदर रहा। मैं बहुत अटेंटिवली तो नहीं सुन पाया, लेकिन बहुत ही आनंद आया। और आपने बहुत से चतुश्लोकी भागवत का पहली बार मैंने इतने अच्छे ढंग से सुना, उसको समझा, और संक्षेप में आपने जो उसका सार समझाया, वास्तव में सराहनीय है, बहुत ही अच्छा रहा। और आपने बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया कि भगवान का जो निरंतर शब्द है, उसकी आलोचना तीनों गुरुओं को इकट्ठा करके जो आपने बताया, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सराहनीय है, वास्तव में बहुत ही वर्धक रहा। भगवान बहुत की आनंद, कृपा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रभु बहुत जी, धन्यवाद। हम लोग आके अपना एसोसिएशन देते हैं, संघ, साधु संघ देते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का वंदना करता हूँ, क्योंकि उसी से अ, भगवान फिर स्फूर्णा देते हैं भक्तों के संग में, साथ में मिल करके आगे बढ़ने के लिए। तो प्रभु बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो क्या शब्द है, वो तो एक सांसारिक शब्द है, लेकिन साधु संघ जो आप सब लोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नहीं, वास्तव में बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वैष्णव शुरू किया है, हम सब कल्याण। बहुत ही आनंद आया, बड़ा अच्छा रहा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद मेरा प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, रघुवीर प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। अब ये मुझे ये टॉपिक को लेके ही मेरे ऊपर प्रश्न है प्रभु जी कि बोलते हैं कि अब टॉपिक है आज का कि निरंतर भगवान का गुणगान कैसे किया जाए, राइट?
क्या इस तरफ नहीं करना चाहिए, तो लेकिन क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? अच्छा, नहीं, अच्छा, हाँ, और आपने शुरू में जैसे बताया कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि हम लोग जो पुरानी यादें हम भूल चुके हैं, बस उसको याद करना है, तो राइट? पहला यह है कि तो प्रभु की नहीं, पहला यह है भगवान ने कहा कि निरंतर करेगा, अंत में जो मुझे याद करेगा मेरे पास आएगा, और आएगा, मृत्यु रोज हो रही है तो निरंतर याद करेगा तो कभी भी मरेगा भगवान के पास जाएगा, फिर जी, अभय मिलेगा। ये सूत हाँ, जी ने भी कहा और उन्होंने भी कहा, सुखदेव गोस्वामी ने, अभयम आपन्ना। फिर तीसरा हुँ, ये है कि प्रभुपाद जी ने कहा कि भूला हुआ रिश्ता याद आएगा, तो जी, ये और फिर हुँ, परमानंद मिलेगा। ये सारे तो रीजन हो गए। फिर लेकिन जी, इनको किन किन पर्सनालिटीज ने स्ट्रेस किया कि आपको निरंतर करना चाहिए, रीजन तो ये हो गए क्यों करना चाहिए, हुँ, लेकिन इस पे क्यों जोर दिया, वो किसने किस किस रीजन से जोर दिया। तो अगर व्यासदेव जी का रीजन देखेंगे, तो अगर उनका करेंगे तो हम आनंदित होंगे निरंतर हुँ, करने के लिए, क्योंकि उनको आनंद मिला था। नारद जी हुँ, ने ये कहा कि वो माया में नहीं पड़ेगा, ब्रह्मा जी ने बोला तो हाँ, वो होगा। और तीसरा भगवान हुँ, कृष्ण का स्वयं आदेश ब्रह्मा जी को है कि ऐसा करोगे भाई, तो हुँ, वो तो आदेश ही है कि तुम्हें करना चाहिए, जिसके इतने सारे रीजन है। तो ये है प्रभु। जी। या मैं इन थ्योरी ठीक है कि हमें निरंतर हाँ, याद मैं करना कह रहा चाहिए। हूँ। जी जी। लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, मतलब कि एक तो अ, धैर्य या डिटर्मिनेशन चाहिए, और भक्तों का संग चाहिए। ये सारे यस। चीज, और सुख दुख आते ही रहते हैं, ऊपर नीचे होता ही रहता है। उस बीच में भी आदमी कैसे अपना मन भगवान को प्रति याद करते हुए बिताए, ये हम्म। बहुत ही कठिन है, मतलब देखा जाए तो। तो ये प्रश्न है, मेरा पहला पार्ट प्रश्न के ये है कि इतना धैर्य, इतना डिटर्मिनेशन, और ये क्या बोलते हैं उस जो भी हिंदी शब्द है उसके लिए, वो कैसे रहे हमारे उथल पुथल जीवन के बीच में, ये पहला प्रश्न है। और, तो और एक एक करके लेते हैं, वो नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। जी, 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 कोशिश करता हूँ, नहीं तो देखिए, सीनियर डिवोटीज होने का ये एडवांटेज होता है, अगर नहीं आता है, हम्म, जितना आ सकता है बता सकते हैं, वरना सीनियर लोग बताएंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं हम तो। तो अभी क्या जी, है देखिए, ये प्रश्न जब वो वैष्णवी कर रही हैं, तो उसमें प्रभुपाद ने एक शब्द वहां पे स्टेटमेंट दिया है कि भगवान का निरंतर जो ध्यान, नाम गुणगान स्मरण, उनका कार्य करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त होगी इच्छा होने से और अपना पुरुषार्थ करने से। अच्छा, ये प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला। बाकी कार्यों में, संसार के कार्यों में इच्छा भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, देश भी साथ दे, काल भी साथ दे, दूसरे लोग भी साथ दे, सब कुछ साथ दे तो भी सिद्धि हो ना हो नहीं कह सकते। लेकिन इसमें सिर्फ पुरुषार्थ और इच्छा चाहिए। ये दो होने से फिर भगवान स्वयं सब कुछ। और उसके लिए अंत में जो वही है कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपको भूलूं नहीं। अंत में तो यही प्रार्थना है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, सारा कुछ करके देख लिया लेकिन नहीं हो रहा है। असली बात यही है, करेक्ट ना? आप यही कह रहे हैं ना कि नहीं हो पा रहा है, पूरा जोर लगा लिया। सच बात जी, यही है, नहीं हो सकता है। अंत में यही है महाराज, आप ही बचाओ, क्या करना है हमारा, तो हमारे से जो हो सकता था हमने जोर लगा लिया, आप क्या करें बताओ। इसके आगे, इसके आगे महाराज से पूछा गया था कि कितना करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो, तो महाराज ने कहा कि उतना करके अपने से पूछे और कुछ कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो भाई कर ले, नहीं कर सकता है तो फिर छोड़ दे उसको, उसके आगे क्या कर लेगा जब कर ही नहीं सकता तो। तो मैं भी मुंह से ही कह रहा हूं, पर सत्य तो यही है। मैं भी थ्योरी में ही कह रहा हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपको कि पूरा जोर लगा के भी नहीं हो पा रहा है, यही है ना। पूरा जी, जोर कितना भी लगा लो पर नहीं हो रहा हमसे। उसके आगे भगवान की प्रार्थना ही है, यही जाए न हो यही दे ही जनाई। भगवान जब जनाना चाहते हैं, जैसे बत्ती ऑन करते हैं, ऐसे संतों ने कहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, खाली मेरा नहीं है ये, हुँ, मेरा विज्ञान नहीं है, खाली ज्ञान मात्र है, थ्योरी। जैसे बत्ती जलाने से धीरे धीरे करके रोशनी नहीं होती है, एक क्षण में हो जाती है। अब ये भगवान कब बत्ती जलाएंगे ये उनके हाथ में है।
Okay. अभी बत्ती बुझी हुई है। नहीं वो क्या है, कम से कम स्विच तो भगवान ने बता दिया है, कोई दबाओ बार बार, जलेगी, फ्यूज लगा हुआ है, ठीक गया हुआ है, लग जाएगा। कोई एक वैष्णव थे, वो कहा करते थे कि जैसे घर के अंदर जब नल का कनेक्शन कर देते हैं और बहुत साल तक उस घर को काम में मत लो, और वहां पे नल का कनेक्शन की टोटी को खोलो, वो टोटी खोलने के बाद में पानी पहले बहुत धीरे धीरे आता है, उसके बाद में उसमें से घास फूस निकलती है, घास फूस निकलने के बाद में फिर जोर से पानी आता है। तो भगवान को अर्जी हमने दे रखी है कि महाराज कनेक्शन आप कर दो, कनेक्शन में भगवान ने कर ही रखा है। क्या वो हरिंथस्थो हुई भद्राणी, वो सर्वस्व चाह हृदय से बैठे हुए हैं टोटी लगा के। अब भैया अब कब वो ठीक से खोलेंगे नल का, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है प्रभु जी। वही आपसे, आपके प्रश्न से यही हमको लग रहा है कि हमें अपने तरफ से प्रयत्न करते रहना चाहिए, पूरा प्रयत्न करते रहना चाहिए। बस बस बस। वो क्या वो बोलते हैं ना, देवकी प्रभु हमेशा बोलते हैं नेवर बी डिस्करेज्ड। तो हालांकि कहना इजी है बट बात सही है, क्योंकि प्रभुपाद ने बार बार कहा है कि भगवान का नाम गुणगान स्मरण किसी भी सांसारिक वस्तु पे निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए प्रभु जी मैं भी थ्योरी में ही बता रहा हूँ आपको, पर लिखा है नहीं, तो इसका कुछ कुछ अनुभव तो हम लोग सबको है कि थोड़ा पानी तो टपक रहा होगा, Yeah. से अभी फोकस बाहर नहीं निकली है, पर थोड़ा पानी तो टपक ही रहा होगा ना। हरि बोल प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न इसी का ही एक कहते हैं सब क्वेश्चन का पार्ट है कि हम भगवान का नाम लेते हैं, माला जप करते हैं, फिर भी कभी कभी मन माया में लग जाता है। हम निरंतर कीर्तन करना चाहिए वो हम जानते भी है, फिर भी कभी कभी हमें फिल्म देखने का मन हो जाता है महीने 2 महीने में एक आध बार। तो तब ऐसी फीलिंग आती है कि क्या हमारी भक्ति में कुछ अपराध हो गए हैं, कि फिर से हमें मटेरियल एसोसिएशन करने का मन हो रहा है, या फिर इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रश्न है, जबरदस्त। हरि बोल। इसके लिए एक सीनियर संत एक थे, ऋषिकेश में मिले थे हमें, राम सुखदास जी महाराज। वो क्या जिनकी भगवत गीता सब ये गीता प्रेस वाले, वो क्या कहते थे कि आप अपना स्वयं का विचार करिए कि पहले आपको अगर 100 पिक्चर देखने का इच्छा होती थी तो आज 150 है या 10 है। तो अगर पहले से कमी आ रही है तो मतलब उन्नति हो रही है कि नहीं। अब थोड़ी बहुत वो इच्छा आ रही है तो इसमें क्या गलती है। अरे भाई भेजा ही संसार में हम इसीलिए आए ना, भोगना चाहते थे। अभी नहीं हुआ पूरी तरह से क्लीन तो भैया हमारी भी लिमिटेशन है, हम कौन सा बहुत 30 बार खाएं। टाइम लगेगा, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये सोचो पहले जो आप कर रहे थे आज से 10 साल पहले, उसके मुकाबले आज उन्नति है कि नहीं है। अगर है तो दिशा सही है, यही इसका उत्तर। यस प्रभु जी, लेकिन जब शुरुआत में भक्ति में आए थे 2-3 साल पहले, तो शुरुआत के भक्ति के फेज में कोई भी बहुत मटेरियल इच्छा होती ही नहीं थी, तब पूर्ण फोकस कृष्ण पे ही रहता था। लेकिन जब समय जाता गया तो भक्ति धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि क्या भक्ति कम हो गई है, ऐसा खुद में ही क्वेश्चन होता है कि ऐसी मटेरियल इच्छा हो रही है जो पहले नहीं हो रही थी। शुरुआत की जो जब नए नए भक्त बने थे तब, या नए नए भक्ति में इस्कॉन से जुड़े थे तब ऐसी इच्छाएं नहीं हो रही थी। तो अभी क्या हमारे भक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है? नहीं, पहली बात तो यह है कि ये विचार भी उसी को आएगा जो उन्नति कर रहा होगा। ये विचार उसको आएगा ही नहीं कि मेरी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है। विचार आने का अर्थ ही है कि प्रगति पे है, नहीं तो विचार आने का क्या मतलब है। वो अपने खा रहा है, पी रहा है, मस्त है जानवर की तरह और अपना चल रहा है, तो वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए, और जहां तक इच्छाओं का सवाल है प्रभु, वही है जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मचारी जो है यदि उसको अभी इच्छाएं बाकी हैं तो बेटर है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके किले के अंदर रह के लड़ाई करे, रादर देन मन को काबू करके जबरदस्ती
और समय अपना निकाल दे और बाद में अपना मन वहीं पे है, भगवान ने बोला ना भगवत गीता में कि अंदर से अगर वहीं पे जा रहा है तो इससे बेटर है कि उसमें एंटर करके जो शास्त्रों में विदित में अलाउड है वो करके उससे भोग के बाहर निकले, वो बेटर है। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तन्ते, जो उत्तम जो हायर टेस्ट है वो मिलने के बाद ही यह चीज जा सकती है, ऐसा लिखा है भगवत गीता में। तो इसलिए ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता था, तो मैं फिर ये सोचता था जी मैंने तो बड़े खराब कर्म किए हैं, तो अब मेरा क्या होगा, भगवान का नाम लेने से ठीक होगा कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अपने कर्मों को ज्यादा महत्व दे रहा हूं हरि नाम के महत्व से। ये तो सत्य नहीं है। ये तो भगवान को हम दिखा सकते हैं कि महाराज आपने लिख के दिया है भगवत गीता में, आपको पूरा करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं है। देखिए, जो स्त्री सब कुछ छोड़ के पति के घर आती है वो उसकी छाती पे बैठ के कह सकती है तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मैं सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आई हूं। इसी तरह से जो भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान से कह सकते हैं महाराज आप ये विचार आप भेज रहे हो ये भी आप ही का हेडेक है, जो करना है आप ही को निपटाना पड़ेगा, हमें नहीं पता, जिम्मेवारी आपकी है। जब तक जिम्मेवारी नहीं दोगे वो भी अपना मस्ती मार रहे हैं, ठीक है छोड़ो ना, निबट रहा है अपने आप। जिम्मेवारी दे दो। नहीं भाई साहब, हमसे जो बन पड़ सकेगा हम करेंगे ईमानदारी से, बाकी जिम्मेवारी तो आप ही है। उसके बाद उनको करना ही पड़ेगा, उनका काम ही क्या है, उनके पास यही तो काम है। ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? यही काम है उनका। आई होप प्रभु जी, पता नहीं जो भी है, पर जैसा सुना संतों से और पढ़ा और भक्तों से, बाकी साधु संग करें, भागवतम पढ़े। आपको पता ही है महाराज गए थे, मेरे ख्याल में शायद पूना गए थे, वहां सारे ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने दिया कि आप सबको क्या कहते हैं, आप सबको विवाह कर लेना चाहिए। तो वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, सारे ब्रह्मचारी बैठे थे वहां पे। तो एक खड़ा हुआ ब्रह्मचारी धीरे से उसने कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं ये, हमको विवाह कर लेना चाहिए, हमको मैरिज कर लेनी चाहिए, आप ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा भैया तुम्हें स्त्री से मैरिज नहीं करनी है, तुम्हें श्रीमद् भागवतम से मैरिज करनी है। तो तो खैर महाराज है तो वो लेवल हमारा तो वही, वी आर नोवेयर देयर, वो हम सिर्फ मुंह से कह सकते हैं इलस्ट्रेशन के लिए। लेकिन ये है कि जो भी हमको भगवान ने दिया है सामग्री, वो सारी की सारी इसी के लिए है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भक्ति कर द्वारा। जो भी साधन दिया है भगवान ने इसीलिए दिया है कि भगवान का वो हो सके। बाकी नहीं तो एक चक्कर थोड़ा सा मार के आना चाहिए। सबके घर के पास है जगह एक जहाँ पे जलता रहता है आदमी। एक चक्कर मार के आओ या फिर हॉस्पिटल चक्कर लगा के आओ, दिमाग ठीक हो जाता फिर। हाँ भैया। तो यही है प्रभु जी, बाकी साधु संग वो आप कर रहे हैं आप सब, इसीलिए वैष्णव सेवा प्रभु ने ये और टेम्पल मैनेजमेंट ने सबने शुरू किया कि भाई साधु संग हो सके, भगवान का नाम गुणगान हो सके, श्रीमद् भागवतम हो सके, चर्चा हो सके। जितनी चर्चा होगी तो निरंतर होगी, निरंतर होगी तो सारे उसके जो उसके परिणाम हैं वो भगवान देंगे। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, जरा से में हो जाता है। समय है तो मैं आपको 5 मिनट आज एक सुन रहा था एक प्रभुपाद के डिसाइपल का, आई होप इट इज नॉट गेटिंग वेरी लेट, प्रभु 7:30 हो गया है, अगले वाले में चर्चा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में आज यहाँ विराम लेते हैं, सबको लेट भी हो रहा होगा, समय भी हो गया है प्रभु जी। जी प्रभु जी। मनोहर प्रभु जी सॉरी, आपका दूसरा क्वेश्चन था वो मैं भी हाँ रह जी, गया sorry, होगा मनोहर प्रभु जी का। नहीं प्रभु जी, आसान ठीक है मेरा प्रभु जी आप सर मैं पूछ सकते हैं प्रश्न, शॉर्ट में पूछ हाँ। सकते हैं, कोई बात नहीं, वी विल हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। थोड़ा आसानी पूछिएगा। नहीं ये थोड़ा सा एकेडमिक है मेरे ख्याल से। ये था कि जब भगवान बोलते हैं कि जब कोई हमें
कंटिन्यूअसली याद करेगा वो निश्चित रूप से हमें पाएगा। तो तो जब हम ये सोचते हैं कि जो कंटिन्यूअसली याद करेगा वो पाएगा, तो जो जब हम कंटिन्यूअस हो ही जाएंगे तो जरूर ही पाएंगे। मतलब कि मेरा ये प्रश्न ये है कि ही लिया। हाँ 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 हाँ, तो प्रश्न, सॉरी, क्या प्रभु? प्रश्न ये है कि जो हम जब कंटिन्यूअस हो ही जाएंगे तो किस पॉइंट, मतलब हम ये नहीं बोल सकते ना, कंटिन्यूअस का मतलब है कि निरंतर हर एक समय पे हम याद कर रहे हैं। तो हम किसी एक समय पे ये नहीं बोल सकते हैं कि हम कंटिन्यूअस हो गए हैं। जब तक हम आगे नहीं करेंगे, पीछे नहीं करेंगे और अभी नहीं करेंगे, तब तक हम बोल नहीं सकते हैं कि हम कंटिन्यूअस हैं। तो हम मतलब कि ये मुझे ये मतलब इंटेलेक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस शब्द का मतलब ही है कि हम वहां पहुंच गए हैं। तो ये कहना कि आप जब तक कंटिन्यूअस नहीं होंगे तब तक हम पहुंचेंगे नहीं, ये मुझे आपस में ही विरोधाभास लग रहा है। मतलब कि इट इज इन वन सेंस ऑब्वियस एंड अदर सेंस हम कंटिन्यूअस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पहुंच जाएंगे। प्रभु मतलब साधारण शब्दों में संत लोग, वैष्णव लोग, आचार्य लोग बस इतना कह रहे हैं कि ऐसा ना करें कि एक बार भागवतम करी, पढ़ी और रुक गए, एक बार भगवान का नाम गुणगान किया, रुक गए, एक बार साधु संग किया, रुक गए। करते रहिए, ये कहना है बस, सिंपली पुट। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, करते रहे बस। मतलब ये प्रकारेण, बस भागवतम के लिए समय तो वो कर ले, मंदिर में दर्शन कर सकते तो वो कर ले, साधु संग कर ले, जो कर सकते हैं मतलब। और कितना कर सकते हैं उसके लिए महाराज ने बता दिया, भाई जितना कर सकते हो उतना करो, नहीं कर सकते तो उसके आगे क्या कर लोगे? वो कर ही नहीं सकते। उसके आगे तो लाचारी है। फिर तो भगवान को ही करना है। वो भगवान को मैं कहने को महाराज जो हम कर सकते थे हमने किया, अब आपकी जिम्मेवारी है, भुगतो, अब आप निपटाओ। मतलब रुकना नहीं है, करते रहना चाहिए, भगवत प्राप्ति के पहले भी और बाद में भी। जी 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 जी, ऐसा या मतलब उसका ये देखिए ना, ये जो इन्होंने लिखा, प्रभुपाद ने लिखा कि अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उनकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्ध अवस्था यही है। और कोई भी आचार्य भगवान की प्राप्ति के बाद रुके नहीं कि भाई बस हो गया, श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहे, बस यही निरंतर है। जी जी जी, या मतलब हम वो तीव्रता को हमेशा बढ़ाते रहनी है। और अगर हमने सच्ची भक्ति है तो मेरे जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये अपवर्ड स्पाइरल टाइप का है कि आपकी वो इच्छा बढ़ते जाएगी मतलब अगर सच्ची भक्ति है तो। आनंदाम्बुधि वर्धनम, स्पाइरल इफेक्ट ये आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, हर क्षण पूर्ण अमृतास्वादन। वो ये नहीं कह रहे कि थोड़ा सा आपको एक ड्रॉप दे देंगे अमृत का, पूर्ण अमृतास्वादन। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण से, वही है स्पाइरल इफेक्ट। ये समुद्र बढ़ने ही वाला है आनंद का। ये आप अपने उसके अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि 10 साल पहले कितना आनंद आ रहा था और अब कितना आ रहा जी। ये परिभाषा है, और इसका कर सकते नहीं मैं प्रभु जी से सहमत हूँ। कभी कभी लगता है कि हम कम हो गए हैं, मतलब कि वो तीव्रता है नहीं इस टाइप की। उसके लिए यही है कि 10 साल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। अगर सही दिशा में है तो आप डिफरेंस दिखेगा, नहीं है तो फिर उसके लिए यू टर्न लेना है। पर इतने टाइम तक टिके ही वो रह सकता है जिसको कुछ वृद्धि हो रही हो आनंद में, नहीं तो कोई बेवकूफ है कि टिका रहेगा। मैं थोड़ा ज्यादा कठोर शब्द में बोल दिया, माफ करिएगा, बट कहने का मतलब ये है कि आनंद आ रहा होगा तभी तो लगा रहेगा ना, नहीं तो क्यों लगा रहेगा? जबरदस्ती कोई काम नहीं कर सकता, ऑफिस में भी कोई काम नहीं कर सकता जबरदस्ती जी। ये तो छोड़। ये अच्छा हो गया आप लोग सब बोल रहे हैं। आप तो भगवान एक दूसरे से बोधयंता परस्परम, ये मेरे खुद के
उन्नति के लिए अच्छा है ये याद दिलाना निरंतर कि भाई लगे रहना। तो इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे भी लगाए रखें निरंतर, जिससे हम सबका भगवान ख्याल रखें और हमारा पासपोर्ट हमें वापस करें, ट्रांजिट वीजा कैंसिल करें और हमारा जो पासपोर्ट है भैया, हमको खाए को बार बार किधर से उधर घुमा रहे हो एक जगह बैठाओ, बहुत हो गया। नहीं, प्रभुपाद एक जगह परपट में लिख रहे हैं कि जो भगवान का नाम गुणगान स्मरण निरंतर करते हैं वे शरीर छोड़ने के पहले ही गोलोक वृंदावन में बैठे होते हैं, पहले ही। मैं कोट करके बताऊंगा प्रभु, दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन दी गोलोक वृंदावन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा नहीं है शरीर छोड़ने के बाद जाएगा, पहले ही बैठ जाते हैं, ऐसा प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। आप वैष्णवों की कृपा रही तो हम भी कुछ हद तक भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, वैष्णवों को प्रसन्न कर सकते हैं। बस एक दूसरे को बढ़ावा करते रहे, भगवान कृपा जरूर करेंगे, उनका काम है कृपा करना। ओके, ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? बाकी लोग बेचारे सोच रहे होंगे इतना लंबा हो गया। श्याम सुंदर प्रभु जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रभु जी हरे बोल, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद। मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु की वजह से, प्रभु जी सेंट द चैंटिंग मशीन फॉर माय फादर इन हिज लास्ट 2 days, जो कि आईसीयू में लगाई गई, श्याम सुंदर प्रभु जी ने भेजी थी वो। तो ये महाराज की इच्छा थी प्रभु जी। आई वाज जस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग दैट, यू नो प्रभु जी। सो लेकिन प्रभु एक बात बताए प्रभु, आपने जिस तरह से पूरे एक फ्लो को मतलब एक जहां से शुरू किए और जहां तक पहुंचाए प्रभु जी, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और ये निरंतर शब्द को निरंतर शब्द को आपने कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। और ये भी सत्य है प्रभु कि जब तक हम ये निरंतर प्रयास नहीं करते रहेंगे, तब तक हमें कोई भी मुक्ति मिलने की संभावना नहीं है। ये एंडेवर अपना करते रहना है, प्रयास करते रहना है। मैं सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ प्रभु जी इसमें, कि हम लोग कभी करते हैं ना कि हम लोग प्रयास करते हैं और फिर इसके बाद में सोचते हैं कि मेरा प्रयास जो है वो एनफ है टू यू नो टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए मेरा प्रयास जो सफिशिएंट है, यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे भगवान अनंत है और उस अनंत भगवान को पाने के लिए आप यू नो लिमिटेड प्रयास नहीं कर सकते हैं, अनंत प्रयास करना होगा। वाह, हरि हरि। और एक और देखिए कि ये जो आप निरंतर शब्द का आपने इतना बढ़िया ढंग से प्रयोग किया है। एक छोटा सा एग्जांपल है, भरत महाराज को लेते हैं। कितने शुद्ध भक्त जो भगवान की लीला को, नाम रूप गुण लीला को छोड़ के कुछ मतलब दिमाग में उनके था ही नहीं, फिर भी एक छोटी सी गलती के कारण उनको 2 जन्म लेने पड़े और फिर इसके बाद में जाकर उनकी मुक्ति हुई। तो इसीलिए जैसा आप बताएं प्रभु कि निरंतर मतलब ये हमें यदि मान लिए भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर भी लिए और रिलैक्स हो गए, then there is every possibility that you are again kicked back and you are again back to the normal situation. So Prabhu, you know, you are absolutely right Prabhu, when you express कि हमको प्रयास करना है और प्रयास ऐसे नहीं, निरंतर करना है और उसमें कभी भी अपने को सेटिस्फाइड नहीं महसूस करना कि यस आई हैव डन एनफ। क्या बात है, थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल पॉइंट, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आप दोनों ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि भगवान उसमें भी दे रहा है, नई बातें, प्रभु भी ऐसे प्रश्न पूछ के, यही है बोधयंता परस्परम, जिसकी वजह से संतुष्ट आदमी हो सकता है। आप खुद सोचिए प्रभु, हम लोग करीब 6 बजे से 8 बजने को है, 7:45 बज गए, लेकिन
चर्चा में अभी छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है कि और चर्चा चलती रहे। तो ये होता है भगवान के नाम का आकर्षण, कि किस तरह से भगवान के नाम की चर्चा हम लोग करते हैं और किस तरह से वो सभी को आकर्षित करके एक बाइंडिंग, पूरा सबको एक बाइंड करते हैं। सही है प्रभु, सही है। नहीं नहीं, ये प्रश्न भी जो है वो भगवान ही तो भेज रहे हैं ना। कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है संसार में जो अपना थॉट खुद क्रिएट कर सके। कोई है क्या कि जी मैं ऐसा सोचना चाहता हूं इसलिए मैंने ऐसा सोचा? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। कहीं से तो आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भगवान ही प्रश्न भेजते हैं कि भैया ये करके तुम लोग अपना कल्याण करो, आपस में डिस्कस करो, और ये सारे प्रश्न आ रहे हैं, इनके ऊपर विचार करो। ये साधारण प्रश्न नहीं है जो आप सब लोग पूछ रहे हैं, और जो प्रभुपाद बता रहे हैं वो साधारण उत्तर नहीं है। तो ये बस ये भी निरंतर का ही एक पार्ट है जो हमारे कल्याण के लिए। ये प्रभु जी आप सोचो, आप हम सब कहाँ कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कहाँ पढ़े, क्या किया, और अभी एक इस वक्त हम कहाँ से एक दूसरे के साथ ये बोधयंता परस्परम कर रहे हैं। बिना भगवान की कृपा के कहाँ हो सकता है ये? वैष्णव सेवा प्रभु जी के दर्शन नहीं हुए आज भाविक प्रभु? प्रभु जी अभी थोड़ा एक गेस्ट आए हैं, उनके साथ बिजी है, इसलिए बस बोल दीजिएगा प्रभु जी। जी जरूर जरूर। हरे कृष्ण। तो क्या अभी भी किसी को कोई कमेंट या प्रश्न कुछ है, या हम लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़े? मैं अपना एक एक्सपीरियंस कल का शेयर करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी की कृपा इस समय पूरे ब्रह्मांड में कैसे फैली हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले कई दिनों से बहुत बीमार हूँ, तो वो तो है, लेकिन कल मैं एमआरआई कराने गया था। तो आपको पता होगा कि एमआरआई में करीब 40-45 मिनट लगे मुझे। जी जी। और कितना कितना भयंकर होता है उसका पूरा एटमॉस्फेयर और सारी चीजें। तो वो जो एमआरआई का टेक्नीशियन था मुझसे पूछा कि आप बताइए कि कौन सी म्यूजिक आपको पसंद है, तो मैं वो लगा दूंगा तो आपको 45 मिनट तक थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। तो मैंने कहा भाई वो जो म्यूजिक चाहिए वो तो तुम्हारे पास होगा ही नहीं, तुम क्या लगाओगे, और वो मुझे पसंद नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं आप बताइए तो सही। मैंने कहा हरे कृष्णा महामंत्र लगा सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं अभी प्रयास करता हूँ। वो ऑनलाइन गया और हरे कृष्णा महामंत्र निकाला और उसने यूट्यूब से कनेक्ट कर दिया, और 45 मिनट तक एमआरआई चला है। मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे हुआ, कैसे खत्म हुआ। बिल्कुल महामंत्र जो है इतना सुंदर, उसने विदेशी महिला गा रही थी उस मंत्र को और पूरे संकीर्तन के साथ। बड़ा आनंद आया। मैं तो बस आंख बंद करके 45 मिनट तो सुनता रहा और बाद में प्रोसीजर। ये है प्रभुपाद जी। आपके लिए एमआरआई हो गया महामंत्र रिपीटेड इनसाइड आउट। यस यस। ये कितनी मतलब क्या कहें, उस कृपा को हम कैसे वर्णन करें बराबर। ये है प्रभुपाद जी की महती कृपा कि उन्होंने हम जीवों का कल्याण कहाँ कहाँ नहीं कर रखा है, कहाँ कहाँ नहीं इंतजाम हो सकता है, ऐसी ऐसी भयंकर जगहों पे भगवान का नाम प्रकट कर दे रहे हैं। क्या बात है प्रभु जी, अमेजिंग अमेजिंग। वहां पे भी और वहां पे भी भगवान का नाम गुणगान उसको भी दे दिया। 45 मिनट सुना होगा। हाँ इतना मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस, इतना स्ट्रांग आवाज होती है वहां पर सब कुछ, लेकिन महामंत्र चल रहा था। मैंने कहा बहुत सुंदर है भाई। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जय हो जय हो। जय चला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो अब इतने सुंदर लेक्चर, इतने सुंदर क्वेश्चन आंसर के बाद हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रघुवीर प्रभु जी को खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा दंडवत और धन्यवाद आप सबको हृदय से। हरे कृष्णा।